आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 5 साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। ये आपका 7 टाइप है, जैसा कि बताया ये आपका 7 टाइप है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि x वर्षों में 7/5 हो जाती है, तो फिर x का मान हमको ज्ञात करना है। A 5 years, B 10 years, C 20 years, D NOT यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक राशि है जो x वर्षों में 7/5 हो जाती है, यानी कि 7/5 हो रही। इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या है 5, और जो इसका अमाउंट है वो हमारा कितना है 7। ठीक, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना P और A, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट ब्याज। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अमाउंट मतलब मिश्र धन हो गया आपका। फिर हमसे कहा गया 5 प्रिंसिपल है, 7 क्या है अमाउंट है, तो इसको हम 50 लिख सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब इन दोनों के बीच कितने का अधिक वृद्धि हो रही, यानी कि +20 की हो रही है। ठीक, वो भी क्या कहा गया x वर्षों में, तो हमें निकालना क्या है, x का मान क्या करना है। तो x इज इक्वल टू कितना 20 रुपीज की बढ़ोतरी हो रही, कितने पर 50 पर, इंटू 100। तो अब इसको हम कट कर दें तो कितना आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 40, और अपॉन में हमारा वो जो ईयर लिखा जाए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपका 8, ये हम लिखेंगे। तो हमारा कितना है 40/8। अब हम क्या करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 जा या 8 5 जा 40, तो 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 साल बाद 600 और 10 साल बाद 1000 हो जाती है, दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ए 15%, बी 10%, सी 20%, डी 14%। तो प्रिंसिपल हमारा ये दिया गया है और आपसे कहा गया 600 है, 2 साल बाद 2 ईयर्स में ये है, और 10 साल बाद ये कितना हो जाता है, 10 साल बाद ये आपका 1000 हो जाता है। ठीक है, तो 10 साल बाद ये हमारा 1000 हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 ईयर्स का, और वो भी कितने पर, कितना इसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है 400, यानी कि 8 ईयर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 400। तो 1 ईयर पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए में इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, तो अब हमको 2 ईयर्स के लिए निकालना है, तो 2 ईयर्स इज इक्वल टू 100 रुपीज, यानी कि अब यहाँ पे कितना हो जाना है +100 हो जाना चाहिए। तो 600 माइनस 100 कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, यानी कि 500 हमारा क्या है मूलधन है। हमें निकालना क्या है, दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, R इज इक्वल टू 50/500 इंटू 100 और ईयर 1। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 10 हो गया, यानी कि 10%। तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 10%, 10% हमारे बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है। यह राशि होगी 11,000, बी 12,000, सी 14,000, डी 15,000। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक प्रिंसिपल हम ले लेते हैं। ठीक, कोई मूलधन है जिस पर हमें क्या कहा गया है 4 वर्षों में हमारा कितना लग रहा है, ये 20,720 अमाउंट है। ओके, फिर हमसे कहा गया है कि तथा 6 वर्षों में, यानी कि अब अगले 6 वर्षों में कितना हो जाता है 24,080 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 2 ईयर्स का, और इनका जो इन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 ईयर्स में 3360। अब 3360 आ गया। अब हमसे कहा गया है जब 2 ईयर्स में 3360 है तो हमें 4 ईयर में करना है, यानी कि इसका हम 2 गुना कर दे तो हमें पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 6 दूनी 12 का 1, 6 3 दूनी 6 1 7 कैरी आपका आ गया 6,720, ये आपका आ गया, यानी कि 4 ईयर्स में आपका कितना आ गया 6,720। ठीक, अब हमारे पास था ये कितना रुपए 20,720। अब इसमें से हम 6,720 घटा दें तो हमारे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। 0 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और ये आ गया 20 में से
6 जाएगा यानी कि 14,000। तो 14,000 हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो वो राशि कितनी होगी, 14,000 होगी। 14,000 हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है, यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 2 साल में 4,000 रुपए तथा 4 साल 6 महीने में 5500 रुपए हो जाते हैं, फिर साधारण ब्याज की दर होगी ए 21 सही 3/7%, बी 21 सही 2/7%, सी 21 सही 1/7%, डी 21 सही 5/7%। तो सबसे पहले में अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल हम ले लेंगे, और हमसे कहा गया 2 साल में कितना हो रहा है, ये 4,000 रुपए हो रहा है। कितने ईयर्स में, 2 ईयर्स में। देन आपसे कहा गया है कि 4 साल 6 महीने में, 4 साल 6 महीने में ये कितना हो रहा है, तो आप देख रहे हैं 4.5 ईयर्स में ये आपका 5500 रुपए हो रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर हो जाएगा। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 1500 का, यानी कि 1500 की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक, तो 2.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1500 रुपए। ठीक है, तो अब 1 ईयर में अगर हम निकाले तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर में हमारा 600 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो हमें निकालना क्या, 2 ईयर्स का निकालें, 2 साल का, मतलब 2 ईयर्स का या 2 साल का निकालेंगे तो 2 ईयर्स में 1200 आ जाएगा। तो अब 1200 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर हम 4,000 में से अगर 1200 घटा दें तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो किस चीज की हो जाएगी, प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा, यानी कि 2800 रुपए हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। जब इसमें 1200 की वृद्धि हुई होगी तो 400 या 4,000 आपका अमाउंट मिल गया होगा। हमें निकालना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 600 तो 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिला था बटे 2800 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम कितने से कट करेंगे, अब हम 7 से या 4 से कट कर सकते हैं। तो 15 चक्कू 60 हो गया और 7 चौक 28, तो आपके आ गया 150/7। अब इसको हम डिवाइड कर दें 150/7 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 21 सही 3/7%। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इस प्रश्न में कहा गया, किसी धनराशि पर 7.5 वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन 11,600 रुपए, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, ए 12,400, बी 12,600, सी 12,200, डी 12,800। तो हमें बताना है, सबसे पहले आप ये देखिए 7.5 ईयर्स वैसे परसेंट कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो 7.5 6 वर्ष में है, तो इसकी हम गुणा कर ले तो हमारा कितना मिल जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा आपका। ठीक, 45 आपको मिल रहा है, तो यानी कि 45% की वृद्धि हो रही है। ठीक, वार्षिक दर से वो बढ़ रहा है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 45 उसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 145%, यानी कि जो 145% की आपको वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 11,600 रुपए। और आपसे कहा गया है उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में, तो 10% वार्षिक दर से निकालना है 6 वर्षों के लिए, तो ये 60% आ जाएगा, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 160% हो जाएगी, क्योंकि इसमें 60% की इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये हो गया 160% की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, 11,600 बटे 145 गुणे 160। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम 5 से कट करें तो कितने जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नवा 45, फिर इसको हम कितने वाले जाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब ये आ गया 11,600 इंटू 32/29। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 29 से तो कितनी बार जाएगा ये, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 29 11,600, तो अब कितनी बार जाएगा, 29 दूना कितने बार ले जाएं इसको हम, तो हम देखेंगे 4 बार चला जाएगा। ठीक, अब ये 4 बार चला गया यानी कि 400 आ गया इंटू 32। तो अब इनकी गुणा करा दें, हमारा 12,800 रुपए आ जाएगा। तो 12,800 रुपए मिश्रधन मिलेगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 3 साल के लिए 1,500 रुपए और 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है। उनकी ब्याज दरों में अंतर होगा, ए 0.1%, बी 0.2%, सी 0.3%, डी 0.4%। तो हमें इसका बताना है कि कितना इसमें अंतर रहा होगा। ठीक, तो आपसे कहा गया है
कि 3 इयर्स में 3 वर्षों में इसका कितना अमाउंट लग रहा है 13.5 रुपए का आपका लग रहा है। ठीक, तो अब एक साल में हमारा कितना हो जाएगा 13.5 बटे 3 डिवाइड कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि 4.5 का डिफरेंस एक साल में आ रहा होगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4.5 अपॉन 1500 गुणे कितना 100। तो अब क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3%। तो 0.3% इसको सॉल्व करने पाएगा जो कि हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ आपके 6 क्वेश्चंस इस सीरीज के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे नंबर है आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।